कोविड-19 की महामारी से अभी दुनिया कहीं संभली नहीं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर टोमेटो फ्लू नामी एक वायरल डिजीज फिर से पाई जा रही है। जहां अब हिंदुस्तान के 4 रियासतों के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस वायरल डिजीज के लगभग 18 केसेस पाए गए हैं और 18 के 18 केसेस श्रीनगर के अंदर पाए गए हैं। अब आपको हम बता दें कि ये टोमेटो फ्लू कौन सी वायरल डिजीज है। दरअसल इस डिजीज को HFMD यानी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज भी कहा जाता है और इसके सिम्टम्स जो है वो रैशेस, पेन इन जॉइंट्स और इसके अलावा फीवर भी प्राइमरी तौर पर यानी शुरुआती तौर पर देखा जाता है। और ये वायरल डिजीज जो है ये खास तौर पर कम सिन बच्चों में देखी जाती है। अभी तक के जो केसेस सामने आए हैं उनकी उम्र की जो हद है वो 5 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 9 साल की अभी तक पाई गई है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखिएगा और इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स है, बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं, टोमेटो जैसे ब्लिस्टर्स खड़े हो जाते हैं और फिर पेन होती है, जॉइंट्स में पेन होती है, फिर नौशा, वोमिटिंग, ये सारी चीजें, लॉस इन एपेटाइट, ये सारी चीजें जो है बच्चों के अंदर पाई जाती है। और खासतौर पर ये माउथ के अंदर या हम यूं कहेंगे कि जुबान के अंदर छाले पड़ जाते हैं या जुबान के अंदर वो ब्लिस्टर्स पैदा हो जाते हैं, जिससे बच्चों में काफी ज्यादा दिक्कत और परेशानी फिर देखने को मिलती है। श्रीनगर के अंदर अगर हम बात करें, श्रीनगर के अंदर लगभग केसेस इसके पाए जाते हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सेहत की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कहिए एडवाइजरी भी इसके लिए जारी कर दी गई है कि किस तरह के इकदाम या किस तरह के हम यूं कहेंगे कि एहतियाती तदाबीर आपने अपनाने हैं। और एहतियाती तदाबीर कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल जो बाकी वायरल डिजीज इससे कबल पाई गई है उन्हीं के जैसे हैं। अपने आप को आइसोलेट करना है, यानी जिस बच्चे के अंदर आप ये बीमारी पाएंगे, आप ये डिजीज पाएंगे, ये वायरल इन्फेक्शन आप पाएंगे जिसे फ्लू टोमेटो भी कहा जाता है आम जुबान में, दरअसल ये HFMD कहलाता है। और अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आप अपने बच्चे में पाते हैं तो उसका पहला एहतियाती तदाबीर जो है वो यही है कि आप बच्चे को आइसोलेट करें। 5 से 7 दिनों तक बच्चे को अलग अलग रखना है और उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल या फिर अगर ज्यादा फीवर होता है तो नॉर्मल से पैरास्टामोल के टैबलेट से भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह के एहतियाती तदाबीर हमने कोविड में अपनाए थे, ठीक उसी तरह से अब इसमें भी अपनाने जरूरी है। अभी तक श्रीनगर में स्कूल जाने वाले बच्चों के अंदर ये चीज जो है ज्यादातर केसेस सामने आ गए हैं। कहीं ना कहीं अब हम यूं कहेंगे कि खतरे की घंटी हो सकती है अगर नजरअंदाज किया जाए। आपके बच्चों को ये डिजीज परेशान कर सकती है, तो ऐसे में अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका ज्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि उनका मिलना जुलना बाकी सारे बच्चों के साथ हो सकता है जिसमें जिसकी वजह से इस बीमारी के फैलाव में या इस डिजीज के फैलाव में वुसअत आ सकती है। तो कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो महकमा हेल्थ की जानिब से जारी कर दी गई है, उन पर आप मनमान अमल करिएगा, अपने बच्चे को महफूज रखिएगा। अब आपको बता दें कि FMD डिजीज जानवरों में भी पाई जाती है, लेकिन आजकल जानवरों में जो है एक नई तरह की डिजीज फूट पड़ी है जिसे LSD कहा जाता है, लंपी स्किन डिजीज। उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह के सिम्टम्स या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि ब्लिस्टर्स पैदा होते हैं, बड़े बड़े ब्लिस्टर्स पैदा होते हैं स्किन के अंदर। और ठीक इसी तरह से इंसानों के अंदर भी, खासतौर पर बच्चों के अंदर, 10 साल के अंदर अंदर जो बच्चे हैं, 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें ये पाई जाती है और बच्चे को परेशान कर सकती है। हालांकि इसमें जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसमें एहतियाती तदाबीर जो अपनाने के लिए कही गई है उस पर आप जरूर मनमान अमल करिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से जो इसमें गाइडलाइंस या इसमें एहतियाती तदाबीर के जो गाइडलाइंस आई हैं वो जरूर देखिएगा और अपने बच्चे को इस बीमारी से महफूज रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। JK न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।